अनुपमा सीरियल की आज की कहानी की शुरुआत एक दिलचस्प मोड़ से होती है। अनुपमा सभी से पूछती है कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम कौन है। यह सवाल सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जब वह दोबारा वही सवाल करती है तो सभी एक साथ डांस रानीज का नारा लगाते हैं। अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ बहुत खुश होती है और सब मिलकर चीयर्स करते हैं। यह जश्न देखकर पाखी राही से कहती है कि अब तक मम्मी तुम्हारे सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी और अब यहाँ खुशी से जश्न मना रही है। अनुपमा सबके साथ हंसती खेलती नजर आती है, लेकिन राही मन ही मन गुस्से से भर जाती है। इसके बाद राही कोठारी परिवार के पास पहुंचती है। मोटी बा उसे देखकर कहती है कि खेल में हार सहन की जा सकती है, लेकिन जंग में नहीं, और यह कंपटीशन जंग ही था। पराग मोटी बा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। अनिल कहता है कि आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे राही ने जानबूझकर हारने का नाटक किया हो। प्रेम कहता है कि इतने बड़े कंपटीशन के फाइनल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उसकी नजर में राही ही असली विनर है। लेकिन राही यह मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि विनर वही होता है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है, मैं तो लूजर हूं। उसी समय डांस रानीज वहां पहुंचती हैं। ख्याति कहती है कि हमें अब निकल जाना चाहिए, लेकिन सरिता उसे रोक लेती है। जसप्रीत याद दिलाती है कि तुमने एक चैलेंज किया था। सरिता सबको याद दिलाती है कि जीतने वालों से हारने वाले नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। ख्याति को वह चैलेंज याद आता है, लेकिन वह गुस्से में कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माही भी यही कहती है। जसप्रीत जवाब देती है कि हम किसी के चमचों से बात नहीं करते। सरिता फिर कहती है कि राही और उसकी सास को माफी मांगनी होगी। ख्याति गुस्से में सभी को हटने को कहती है। तभी अनुपमा बीच में बोलती है कि वरना क्या करोगी। सभी लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसने ख्याति की परछाई देखी थी, जिससे उसे शक हुआ था। ख्याति थोड़ी घबरा जाती है। अनुपमा डांस रानीज से कहती है कि किसी को नीचा दिखाकर अपनी जीत की खुशी को छोटा नहीं करना चाहिए। वह कहती है कि इनको जाने दो, हम अपनी जीत में खुश हैं। लेकिन राही कहती है कि आपको इतनी महान बनने की जरूरत नहीं है। कोठारी अपनी जुबान के पक्के होते हैं और फिर राही खुद माफी मांगने का फैसला करती है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है और समझाती है कि हमेशा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मोटी बा ताना मारती है कि आप ममता हार कर मुकाबला जीतने का घमंड कर रही हो। वह कहती है कि आप दुनिया की पहली मां हो जो अपनी ही बेटी को हराकर इतना इतराती हो। ख्याति भी कटाक्ष करती है कि यह तो बेशर्म मां है। देविका बीच में आती है और कहती है कि बेशर्म तो राही है जिसने अपनी मां के साथ धोखा किया। मोटी बा फिर कहती है कि जिम्मेदारी मां की होती है, क्योंकि मां दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती होती है। देविका इसका जवाब देती है कि अगर मां इतनी बड़ी होती है तो आप अपनी बहू से कहें कि वह भी अपनी मां की बात सुने। अनुपमा देविका को शांत करती है और कहती है कि बड़े दिल वाले लोग जंग को भी खेल समझते हैं, लेकिन छोटे दिल वाले लोग खेल को भी जंग बना देते हैं। ख्याति चौंक जाती है। अनुपमा आगे कहती है कि जीत पर खुश होने को बेशर्मी नहीं कहते, लेकिन किसी को धोखे से हराने की कोशिश करना जरूर बेशर्मी होती है। यह सुनकर ख्याति घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है और सीधे पूछती है कि क्या मेरी आई ड्रॉप आपने बदली थी। ख्याति डर जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। इसके बाद डांस रानीज पूरे मोहल्ले में जश्न मनाते हुए पहुंचती हैं। सभी लोग बेहद खुश होते हैं, नाचते गाते हैं। अनुपमा की खुशी देखते ही बनती है। मोहल्ले वाले फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। अनुपमा को रानी का ताज पहनाया जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल है। जसप्रीत अनुपमा के गले लगकर डांस करती है। मोहल्ले की महिलाएं लीला को बधाई देती हैं और कहती हैं कि अनुपमा ने पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया है।
लीला बाबूजी से कहती है कि अनुपमा की जीत के बाद इन औरतों का रंग ही बदल गया है। उधर सब डांस करते हुए घर के सामने आते हैं, जहां मीडिया वाले अनुपमा से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन सरिता उन्हें रोक देती है और कहती है कि पहले मुझे मेरी टीम का स्वागत करने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करें। वह डांस रानीज का खुले दिल से स्वागत करती है। अनुपमा भी सरिता को माला पहनाकर उसे बधाई देती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। सरिता ट्रॉफी की नजर उतारती है और मीडिया से पूछती है कि क्या यह सब टीवी पर आएगा। सब लोग हंसते हैं। अनुपमा अपने पुराने संघर्षों को याद करती है, उन दिनों को जो उसने अकेले जिया, वह वक्त जब उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उसी मोहल्ले में उसे रानी का ताज पहनाया गया है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन दिल में संतोष है। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की है। अनुपमा की मुस्कान उसके भीतर की सच्ची खुशी को बयान करती है। वह जानती है कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर जंग को सच्चाई और ईमानदारी से लड़ना जरूरी होता है। यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। उसकी टीम डांस रानीज के साथ उसका सफर सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रहा, वह एक प्रेरणा बन गई है हर उस महिला के लिए जो अपने सपनों को दोबारा जीना चाहती है। पूरा मोहल्ला आज उसकी इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। यही अनुपमा की असली जीत है। यह कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अनुपमा की जीत की खुशी में पूरा मोहल्ला डूबा हुआ था। जैसे ही मीडिया वाले बताते हैं कि यह सब कुछ लाइव चल रहा है, सरिता हैरान हो जाती है और तुरंत अपने पति की ओर देखकर कहती है कि हम जीत गए हैं। ट्रॉफी को गर्व से उठाकर वह डांस करने लगती है और पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है। सभी लोग खुशी से झूमते हैं और जश्न का माहौल बन जाता है, लेकिन इस बीच अनुपमा थोड़ी उदास हो जाती है। उसे राही की कही बातें याद आने लगती हैं और उसका चेहरा उतर जाता है। देविका उसकी हालत समझ जाती है और उसे डांस करने के लिए कहती है ताकि वह उस गम को भूल सके। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ आता है जब गौतम मोटी बा को बताता है कि उसने सभी मीडिया चैनलों को पैसे भेज दिए हैं ताकि वे न तो डांस रानीज की जीत दिखाएं और न ही राही की हार का जिक्र करें। यह सुनकर मोटी बा थोड़ी हैरान तो होती हैं, लेकिन कहती हैं कि खबर न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हार तो पहले ही चुके हैं। गौतम फिर कहता है कि आजकल के जमाने में अगर कोई जीत खबरों में न आए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। वह यह भी कहता है कि वह सोशल मीडिया से भी यह खबर हटवा देगा। तभी पराग वहां आ जाता है और सब चौंक जाते हैं। पराग साफ साफ कहता है कि अभी तो यह सिर्फ एक शाम की हार थी, लेकिन अगर इस तरह से सब कुछ छुपाने की कोशिश की गई तो यह पूरी जिंदगी की हार बन जाएगी। वह बताता है कि हार से सबक वही सीखता है जो हार को स्वीकार करता है। ख्याति बीच में बोलती है कि हार का मतलब यह नहीं होता कि हमें नाक रगड़ने के लिए कहा जाए। पराग उसी पर सवाल दागता है कि आखिर यह नाक रगड़ने वाला चैलेंज किसने दिया था। ख्याति एकदम चुप हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। इसी बीच प्रेम आता है और राही को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही साफ कहती है कि वह डांस नहीं करेगी। वह दुखी होकर पराग के गले लग जाती है और कहती है कि उसने उनका सिर झुका दिया है, वह माफी मांगती है। पराग उसे गले लगाकर कहता है कि एक पिता को अपनी बेटी की कोशिशों पर गर्व होता है, न कि सिर्फ जीत पर। राही कहती है कि इस कंपटीशन से सबकी इज्जत जुड़ी हुई थी और उसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसे लगता है कि उसने अपने पिता का भरोसा तोड़ दिया है। सबके चेहरे पर राही के लिए दुख साफ नजर आता है। पराग सबकी ओर इशारा करता है और कहता है कि इस हालात के लिए राही अकेली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मोटी बा और ख्याति ने जबरदस्ती इसे इज्जत का सवाल बना दिया था। अब समय आ गया है कि इस जिद को छोड़ा जाए। वह राही से कहता है कि चलो अब श्रीनाथ जी की आरती करते हैं ताकि मन को शांति मिल सके। दूसरी तरफ एक महिला अनुपमा के पास आती है और कहती है कि तुम ऐसे ही हमारे मोहल्ले के साथ साथ पूरे देश का नाम भी रोशन करती रहो।
अनुपमा मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहती है। तभी मीडिया का एक रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि इस शानदार जीत के बाद अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने वाली हैं, तो आपको कैसा लग रहा है। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि यह मेरे लिए बहुत ही खास पल है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। यह मेरे गुरुजी के आशीर्वाद और मेरी डांस रानीज की मेहनत का नतीजा है। सब तालियों की गूंज में अनुपमा की बातों की सराहना करते हैं। रिपोर्टर आगे पूछता है कि क्या आपने कभी सोचा था कि एक घर में काम करने वाली औरत इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। इस पर अनुपमा गर्व से कहती है कि क्या घर में काम करने वाली औरत में हुनर नहीं होता, क्या उन्हें बड़े मंच पर खड़ा होने का अधिकार नहीं है। वह कहती है कि हुनर तो हर इंसान में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस हुनर को पहचान नहीं पाते, कुछ पहचानते हैं लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता। लेकिन जब ऊपर वाला मौका देता है तो उसे थाम लेना चाहिए। यदि किसी में थोड़ी सी भी काबिलियत हो, उसे सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वह इंसान आसमान को छू सकता है। यही मेरी डांस रानीज ने कर दिखाया है। अनुपमा की ये बातें सभी को बहुत प्रभावित करती हैं और जोरदार तालियों के साथ लोग उसका समर्थन करते हैं। मोहल्ले की महिलाएं भी जोश में आकर नारे लगाती हैं, देश की बेटी अनुपमा जैसी हो। अनुपमा भावुक हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। बाबूजी लीला से कहते हैं कि कल तक जो लोग अनुपमा पर ताने कसते थे, वही लोग आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अनुपमा ने बिना कुछ कहे सबका मुंह बंद कर दिया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अगले एपिसोड की एक झलक भी मिलती है। आगामी एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा सभी के साथ मिलकर गणेश विसर्जन करती है। डांस, संगीत और खुशियों का माहौल होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक खतरा मंडरा रहा होता है। गुंडे तोशु को पकड़कर पीटते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। तोशु किसी तरह से बचकर भागता है और सीधे अनुपमा के पास पहुंचता है। घबराया हुआ तोशु उससे मदद की गुहार लगाता है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है कि अब क्या कर डाला है उसने। तभी गुंडे वहां आ पहुंचते हैं और सबके सामने अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। यह दृश्य देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। डर, तनाव और संकट के इस माहौल के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है, लेकिन यह साफ है कि अनुपमा की जिंदगी में जीत के बाद भी चुनौतियों की कोई कमी नहीं है, और इन तमाम हालातों में भी अनुपमा मजबूती से खड़ी है। यही उसकी असली पहचान है।